हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष और मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूं। दैट इज आई स्कोर्ड -1 मार्क्स इन फिजिक्स जेई के 2 महीने पहले। मैं खुद एक आईआईटीएन हूं और मैं खुद 4 साल से नीट स्टूडेंट्स को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और मेरे खुद के मार्क्स -1 थे जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था 2 महीने पहले। हुआ यह था कि मैंने एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया था देखने के लिए मेरी प्रिपरेशन कैसी है। मेरी प्रिपरेशन बहुत बेकार थी, बहुत सारी चीजें अनरिवाइज थी, मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड फेज में था। तो जब मैंने अपना मॉक टेस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया उसमें फिजिक्स से मेरा -1 मार्क्स था। और जब -1 मार्क्स मैंने देखा, जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि इंसान पागल हो जाता है, इमोशनल हो जाता है और रोने लग जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जब मैंने अपने -1 मार्क्स देखे मैं बिल्कुल शांत हो गया, बिल्कुल शांत हो गया और मन में कुछ थॉट्स आने लग गए। कैसे थॉट्स? जो डिस्ट्रैक्टेड फेज में जो पुराने पाप किए थे जिसकी वजह से -1 मार्क्स आए, जो पुरानी गलतियां करी, जो केयरलेसनेस करी, जो पहले पढ़ाई जहां करनी चाहिए वहां पढ़ाई नहीं करी, ऐसे थॉट्स आने लगे। मम्मी पापा डांटते थे, मम्मी पापा ने इतना पैसा लगाया, मम्मी पापा ने इतना ट्रस्ट किया, वो ट्रस्ट टूटता हुआ दिख रहा था। दोस्तों का सिलेक्शन होता हुआ दिख रहा था, ये फील हो रहा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। अब दोस्तों का सिलेक्शन होगा, वो अपने कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज लाइफ एंजॉय करेंगे और मैं पता नहीं कहां सड़ा रह जाऊंगा इस -1 मार्क्स के साथ। मुझे उस दिन पूरी रात नींद नहीं आई थी, मैं सो नहीं पाया था, मैं रोया भी नहीं था, बस गहरी सोच में चला गया था। बट गाइस, -1 मार्क्स की वजह से ही आज मैं आईआईटीएन भी हूं और आज मैं नीट का फिजिक्स एजुकेटर भी हूं। इसलिए मैं 3 लाइफ चेंजिंग लेसन आपके साथ शेयर करना जा रहा हूं जो मेरे को मिला था जब मेरे -1 मार्क्स आए थे। पहला, अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ रखा है, समझ रखा है, उस पर मेहनत कर रखी है, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं, बट अगर वो चैप्टर महीनों से अनरिवाइज्ड है, इट इज एज गुड एज कि वो आपने चैप्टर कभी नहीं पढ़ा। मेरे को बहुत सारे चैप्टर्स आते थे, बहुत सारे चैप्टर्स की क्लैरिटी भी थी, बट क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्टेड फेज में था, मैंने बहुत सारे चैप्टर्स को कभी रिवाइज ही नहीं किया। और जब वो क्वेश्चन पेपर आया, पता था कि ये कहीं ना कहीं पढ़ा है, ये चीज समझी है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए, बट एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा था। तो अगर रिवाइज नहीं है वो चैप्टर, चाहे जितने अच्छे से वो पढ़ रखा हो, कोई मैटर नहीं करता। दूसरा, मेरी एक बहुत गंदी आदत थी कि मॉक टेस्ट देने से पहले मैं पहले से एक्सपेक्ट कर लेता था कि मुझे इतना क्वेश्चन करना है मॉक टेस्ट में, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने, इतना परसेंटेज करके ही आना है। जबकि रियलिटी में फ्लेक्सिबल माइंडसेट से मॉक टेस्ट दिया जाता है, रिजिड माइंडसेट से नहीं। फ्लेक्सिबल माइंडसेट का मतलब अगर पेपर टफ आया है, क्वेश्चंस अजीब आए हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी आए हैं या डिफिकल्ट आ गए हैं, तो उस हिसाब से पेपर को सॉल्व करना है। मैंने पहले से सोच रखा था कि 80% पेपर सॉल्व करके ही आना है, चाहे जो हो जाए, जिसकी वजह से पेपर थोड़ा सा टफ था। मुझे उसमें से 30-40% पेपर अच्छे से आता था, बट क्योंकि मन में था 80% करके आना है, ओवर प्रेशर, ओवर बर्डन लिए पड़ा था। जबरदस्ती एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करे जा रहा था, जो क्वेश्चन आधे अधूरे थे उनको भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, और आते जाते क्वेश्चंस को भी मैंने गलत कर दिया इस प्रेशर में आके कि नहीं 80% करके रहूंगा वरना पेपर बर्बाद है, वरना मैं फेल हो जाऊंगा, अच्छा परफॉर्म करना है। दिस इज नाउ हाउ इट वर्क्स। टेस्ट में फ्लेक्सिबल माइंडसेट से ही अपीयर करे। आपको नहीं पता नीट 2023 का पेपर कैसा आएगा, हो सकता है सुपर टफ आ जाए, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड पेपर आ जाए। क्या उस टाइम के लिए आप रेडी हैं? क्या पेपर जब खूब टफ आ जाए तो क्या आप उस प्रेशर को बियर कर सकते हैं और कम लिमिटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आप बहुत अच्छे माइंडसेट से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तीसरा, जो भी मार्क्स आपके मॉक टेस्ट में आते हैं, हम कहीं ना कहीं उसको ऐसा थप्पे की तरह, अपने माथे पे थप्पे की तरह लगा लेते हैं। जैसे सर मैं तो ना एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं तो ना 200 से 300 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट हूँ। जैसे मेरे -1 आए तो मैं सोच रहा था कि क्या अब मैं -1 वाले टाइप का स्टूडेंट हूँ क्या, जो फिजिक्स से -1 लेके आता है? जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये स्कोर, ये मार्क्स, अगर आपके नीट मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, ये बहुत टेम्परेरी होते हैं यार। मैंने उसी अगले दिन से ही मेहनत करना स्टार्ट करी, उस क्वेश्चन पेपर को दोबारा सॉल्व किया, एनालाइज किया कि अरे यार बहुत सारे क्वेश्चन मुझे एक्चुअल में आते थे, उस टाइम पे नहीं हुए, उस टाइम फ्रेम में 3 घंटे में नहीं हो पाए, बट एक्चुअल में बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाना, थोड़ा सा कंसंट्रेशन दिखाना, थोड़ा सा फोकस दिखाना था उस टाइम पे। बट मैं -1 वाला टैग वाला पर्सन नहीं हूं एट एनी कॉस्ट। मैंने मेहनत करी, अगले 2 महीने में मैंने जेईई एडवांस क्रैक भी किया, इवन इफ मेरे -1 मार्क्स आए। सेम चीज आपके लिए भी है दोस्त। आपके मार्क्स कम आए, वो एक परमानेंट स्टेट नहीं है, वो एक टेम्परेरी स्टेट है। आप पढ़ाई करोगे, आप मेहनत करोगे, आप उसको अपने दिल पे और सबकॉन्शियस माइंड में बिठा नहीं लोगे, तो देखना वो जो आपके लो मार्क्स है वो कब 600-700 हो जाएंगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा। मेरा भी -1 से जेईई एडवांस क्रैक हुआ, आईआईटीएन भी बना, फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूं। अगर ये मन में घुसेड़ देता नहीं, मैं तो -1 वाली कैटेगरी का स्टूडेंट हूं जिसकी औकात से -1 लाने की है, मैं कैसे आईआईटी क्रैक कर सकता हूं, मैं कैसे फिजिक्स पढ़ा सकता हूं, तो कभी नहीं कर पाता। मैंने सोचा ये टेम्परेरी फेज है, बस आज हो गया, मेहनत करूंगा, दोबारा नहीं होगा।
यही माइंडसेट आपको रखना है। तो ये 3 लाइफ चेंजिंग लेसन्स मुझे मिले थे इस मॉक टेस्ट के रिजल्ट से। आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा और आप भी अपने नीट में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऐसी और वीडियोस के लिए मेक श्योर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।